अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 37 वर्स नंबर 164। इसमें जो हमने देखा पहले ही वर्ष आयत में कि लोग किस तरह से अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटी बनाते थे, फिर ईसा को, जीसस को बना दिया खुदा का बेटा, और फिर कुछ न मिला तो जिन्नों को बना दिया खुदा के साथ में रिलेशन बना दिया उनका भी। तो अल्लाह बोलते कि जो अल्लाह का बंदा है सिर्फ उसकी इबादत करता है, और जो बनाने वाला है वो क्रिएटर है, वो बनाने वाले से तुम उसकी वो नहीं कर सकते कंपैरिजन। सो 164 में उसी के ऊपर आगे अल्लाह बताता है वम्मा मिन्ना इल्लल्लाहु मकामुन मालूम। मकाम यानी कि हर एक की पोजीशन, मकाम अल्लाह को वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम। तो ये जो 164 वर्स है उसमें एंजल के बारे में अल्लाह बता रहे हैं कि हर एक एंजल, हर एक फरिश्ते का अल्लाह ने एक काम मुकाम बनाया हुआ है, तो वो मुकाम उसके हिसाब से वो मुकाम करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक जॉब उनका क्या बताया वमा मिन्ना, हालांकि ईच वन ऑफ अस इल्ला लहू मकामुन मालूम, उनको अपना मकाम और की पोजीशन जो है वो उनको मालूम है। व इन्ना लनहनु साफून, और साफून जो ये सूरह का नाम पड़ा है ना, साफ़ात, सूरतुस साफ़ात, ये इस वर्ष की में अल्लाह बता रहा है कि वो अरेंजर्स है। वो लोग क्या होते हैं? अरेंजर्स, यानी हर एक चीज़ को परफेक्ट रखने में, यानी कि अगर कुछ भी यहाँ से वहाँ होता है तो उसको अरेंजर उनको बोलते हैं। साफून यानी सफ़ात, जिसको बोलते हैं ना कि हम एक सफ़ में खड़े होते हैं तो उसका एक रैंक होता है, रो होता है, लाइन होता है, और उसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो पंख को फैलाए हुए एक लाइन में रहते हैं, पंखों को फैला के, अरेंजर्स जिसको बोलते हैं, जो मैच करते हैं हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली उसके साथ में। यानी कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो उनके साथ में उनको उनका जो फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ में वो मैच करवाते। जिसका फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ सिंक है, जो शैतान के पास है, तो वो उसके साथ में उसको अरेंज करवाते। तो दुनिया में भी जो भी तुम अमल करते हो तो अल्लाह ने उसका इसी तरह से अरेंजमेंट किया है कि तुम जैसी नीयत करोगे वही चीज़ को तुम अट्रैक्ट करोगे, जैसा तुम सोचोगे वही चीज़ को अट्रैक्ट होगी। अगर तुम टेंशन में रहोगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। तुम ये सोचोगे कि ये बीमार पड़ रहा है तो वही चीज़ को वो अट्रैक्ट करेगा। अगर तुम होप रखोगे, अल्लाह से उम्मीद रखोगे, तो वो सबसे हैवी, एक्सट्रीम, हाईएस्ट रैंक का वो थिंकिंग है, जिसमें तुम्हारा जो थिंकिंग है वो कोई भी जगह पे एक भी पॉइंट में नेगेटिव नहीं आता। जब भी नेगेटिव थिंक आता है तो इसका मतलब है कि तुमने कंप्लेन किया, या तुम नाराज हो, या तुम डिस्ट्रेस हो। और जब तुम खुश हो, हैप्पी हो कोई भी सिचुएशन में, यानी अल्लाह जिस हालत में तुम्हें रख रहा है तुम उसमें हैप्पी हो, खुश हो, तो अल्लाह बस वही देखना चाहता है कि तुम क्या उसका शुक्र करते हो या ना शुक्री करते हो। यू आर शुक्र करने वाले हैं या ना शुक्री करने वाले, कोई भी सिचुएशन में। और किस तरह से हम बिहेव करते, जैसे कि कोई किसी के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कितना घमंड करते, तो वो भी चीज़ इसमें, यानी कि तुम्हें फिर इस चीज़ का भी घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि मैं ही सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला हूँ, मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं ही अल्लाह को याद करता हूँ और दूसरे कोई नहीं है। तो वो भी क्या हो जाता है, शैतान अगर कुछ नहीं मिला तो वो फिर क्या करेगा, तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग तुम बहुत कर रहे हो तो तुमको ये देगा कि मैं ही सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंक करूँ, बाकी कोई नहीं है, सब नेगेटिव है। तो ऐसा घमंड भी नहीं करना है कि वो घमंड जो है वो भी तुम्हें उससे दूर ले जाएगा। तो उसका आखिरी वार ये होता है कि तुम्हें घमंड करवा दे या तुम्हें दिखावा करवा दे, तुम अपनी बड़ाई करने लगो और अल्लाह की बड़ाई को छोड़ दो। तो वो चीज़ भी हमारे अंदर नहीं आ जानी चाहिए। यानी हमें न्यूट्रल रहना है, जिसके साथ में भी अच्छा व्यवहार करना है, या कोई वो है तो उसको हमें मैसेज देना है सही और नहीं, या उसको फोर्सफुली ये नहीं करना कि मैं जो करता हूँ वही सही है, तुम जो करते हो सब गलत है। तुम अपने हिसाब से पॉजिटिव रहो और उसको बताओ कि ये सही है और ये गलत है, बस तुम्हें गलत लगे तो फिर उसके ऊपर दबाव नहीं डालो अननेसेसरीली चीज़ करने के लिए।
तो ये जो सूरह का नाम है वो अरेंजर्स है, वो बहुत ही डीप मीनिंग है, क्योंकि अल्लाह ने वो सूरत को टाइटल दिया है। इसका मतलब कि वो टाइटल वो पूरे सूरह में उसके ऊपर ही, वो कभी भी कोई तुम मूवी का नाम होता है ना तो उसको टाइटल देते हैं ना, तो उसी के ऊपर वो पूरा मूवी बनता है, अगर वो सही में ऐसा बनाया है तो वही उसका मीनिंग होता है, मेन पर्टिकुलरली, कि वो उसमें वो चीज़ को अल्लाह बताना चाह रहा है। तो अभी हमने शुरू से लेके पढ़े, तो अभी ये सूरह में 164 में इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि एंजल्स एक्चुअली में ये लोग बेटी और बेटा बना रहे हैं। तो ये सब इसका उसका उनका काम नहीं है। उनका काम है कि एक स्पेसिफिक अल्लाह ने उनको मुकाम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, और वो उसके हिसाब से काम करते हैं। और वो इन्ना लनहनु, नहनून यानी श्योरली वी आर, वो लोग जो है वो एक अरेंजर्स है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से रखने वाले, अच्छी तरह से रहने वाले। वो बहुत ही डिसिप्लिन है अल्लाह की हर एक कमांड को, एक छोटा कमांड भी है तो भी उसको वो ऑर्डर को मानते, उसको ये नहीं ठुकराते नहीं, कोई भी ऑर्डर हो, और हर बार उसको अल्लाह को याद करते। ये उनके नेचुरली अल्लाह ने उसकी वो बना दी है उसकी। वो इन्ना लनहनुल मुसब्बहून, और बाद में उनकी दूसरी क्वालिटी क्या है, देखो वही आया, वो अरेंजर्स को जो फरिश्ते हैं वो सेम वही वर्ड है, वो इन्ना लनहनु, ये सेम है, पर इसमें साफून की जगह पे मुसब्बहून है। मुसब्बहून यानी सुबहान अल्लाह, मुसब्बहू सुबहा आया ना वर्ड, सुबहान अल्लाह, यानी वो अल्लाह की पाकीज़गी करते हैं। उनको मालूम है कि अल्लाह जो भी करता है, यानी उनको तो मालूम ही पड़ता है, दिखता है कई जगह पे अन्याय होता होगा, कई जगह पे इनजस्टिस होता होगा, लेकिन उनको मालूम कि अल्लाह ने जो भी किया है वो परफेक्ट ही किया है, और हम जो ये कर रहे हैं वो भी हम अपना कर्म ही लेके आए हैं वो यहाँ पे, और जो हम कर रहे हैं वो भी हम अपने कर्म का ही हम बदला मिल रहा है हमें। जो हम कर्म कर रहे हैं ना वही हमें उसका ही बदला मिल रहा है। जैसे हम नियत करेंगे, जैसा हम काम करेंगे, तो उससे से हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और वो जिस जगह पे हम यहाँ पे चूज़ किया है वो भी हमने खुद ही पसंद किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं कि चॉइस। जो हमने चॉइस कौन सा लिया, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, कि हमको किसी के इसके ऊपर नहीं रहना। तो अल्लाह ने तो कोई किसी के ऊपर बलजबरी नहीं किया था। अगर हमको बनना था तो हम भी एनिमल बन जाते थे। तो हमने क्या बोला, नहीं नहीं हमको घोड़ा या हमको ये कुत्ता या ऐसा नहीं बनना, हम तो बड़ा बनेंगे। और तो अगर क्यों कि कुत्ता घोड़ा होगा तो हमारे ऊपर कोई को चढ़ेगा, हमको ऐसा नहीं पसंद। यानी अभी भी हमारे अंदर घमंड था। घोड़े ने तो, वो एनिमल ने तो अपना घमंड तोड़ दिया है। उसको तुम सोने में खाना खिलाओ या मट्टी में खिलाओ, वो कोई फर्क नहीं करेगा। या कुत्ता भी है या कोई भी है तो उसको तुम वो तो जो उसके मालिक के सामने आएगा ही, वो ये नहीं करेगा ये गरीब है या अमीर है, गरीब होगा तो मैं उसके घर पे नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं होता। तो वो इसका मतलब है कि दे हैव किल देयर ईगो। यानी हर एक एनिमल में वो इनहिबिट क्वालिटी है, क्योंकि देखो वो कुछ भी बोलते नहीं है। तुम उसके ऊपर अत्याचार करो या कुछ भी करो, वो कुछ बोलते एक शब्द भी, या वो कंप्लेन करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों किया, ये तुम्हारे ऊपर, चलो मान लो तुमने उसको मारा, तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए आ रहा है वापस पूरा झुंड मिलके। तो वो लोग वो बाद में वो चीज़ को याद नहीं रखते, क्योंकि उसकी मेमोरी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने वो चूज़ ही नहीं किया है वो टेस्ट को। लेकिन वो लोगों ने वो टेस्ट को चूज़ नहीं किया, यानी वो अल्लाह के ज़्यादा करीब थे। हम इतना दूर थे कि अभी फिर भी हमने घमंड किया था। अगर मान लो हमने वो भी नहीं किया होता तो हम फरिश्ते ही रहते थे तो अल्लाह के। लेकिन हमने अगर शैतान को हमने चूज़ किया है तो अल्लाह ने बोला अभी और मौका दे रहा हूँ तुम और शैतान को, तुम उसको खुदा मान रहे हो तो अभी प्रूव करो कि मैं ही खुदा हूँ। तो वो प्रूव करने का रीज़न क्या है कि हमें उसको पहचानना है। जिस तरह से उसने सारी चीज़ें बनाई है तो उस तरह से उनको पहचान। देखो माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको मालूम होता है कि वो मैं माँ के पेट के अंदर हूँ, वहाँ तो उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है ऐसे ही, लेकिन उसको क्या होता है, मालूम होता है कि किसके अंदर हूँ। तो इसी तरह से हम ये दुनिया में तो हमें मालूम है अल्लाह कहाँ पे तो हमको, लेकिन जब मरने के बाद जब हम उसको देखेंगे तब हमें एहसास हो जाएगा कि वो क्या था और क्या है, उसकी जो जात होगी, क्योंकि वो टाइम और स्पेस जो है उसी ने बनाया हुआ है। तो हम उसको परसीव नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं जिस तरह से उसने सारी कायनात को बनाई है। पर हम उनको देखेंगे तो टेस्ट का मतलब ही नहीं रहेगा,
तो हमको उसको इबादत करना है और शैतान को डिस्ट्रॉय करना है, और हर एक चीज़ अल्लाह ही कर रहा है और अल्लाह ही बना रहा है। तो हमें कोई भी चीज़ में स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, ये हमारा सोच होना चाहिए। तो यही हमारा रिडम्पशन है। ये दुनिया में रिडम्पशन यानी जिसको बोलते हैं ना कि गुनाह की माफ़ी। तुमने कोई गुनाह किया है तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलता है ना, जेल मिलती है या फिर वो मिलती है, सज़ा मिलती है। तो ये हमारा रिडेम्पशन है। तो उसी को हमको रिडेम्पशन में पास होना है, रिडेम्पशन हमें उसको करना है उसकी माफ़ी के लिए। तो भी लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीका लहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना कानू लयकुलून, यानी वो लोग क्या बोलते हैं, लयकुलून यानी कौल यानी बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो इन्ना कानू। देखो कितना बेहतरीन अरबी का वो है, वो इन्ना लनो ऊपर आया, फिर वो इन्ना कानू लयकुलून, दे यूज्ड टू से, क्या बोलते हैं वो लोग, कि हम तो हमारे जो बाप दादा से जो इंस्ट्रक्शन जो हमको उनसे उनका जो मजहब है या उनका जो पंथ है वही हम लोग फॉलो करने वाले। लवा अन्ना इंदना जिक्रा मिनल अव्वलीन, यानी क्या हम तुम्हारे अगर फादर ने या तुम्हारे माँ बाप ने अगर सही दलील नहीं मिली हो उनको या सही ईमान नहीं मिला हो तो भी तुम उनको फॉलो करोगे, अल्लाह उनको सवाल करता है। जो ये लोग बोलते हैं ना, कभी ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अपने बाप दादा का या हमारा जो अभी दादा दादी को बोलो तो वो लोग बोलते कि ये तो हम इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों दूसरा रिलीजियंस में जाए। हालांकि उसको सिर्फ कुरान को फॉलो करना है, उनके पास है, उसमें जो बताया वही फॉलो करना है। उनको तो इतना चेंज भी नहीं होना है। हेलो चलो दूसरा कोई अगर कंप्लीटली दूसरे रिलीजन में है, जैसे क्रिश्चियन है या हिंदू है, अगर उनको इसमें कुरान को समझना है तो उसके लिए पूरा चेंज होना पड़ेगा। फिर भी वो लोग यही बोलते कि हम तो बाइबल ही है, जो मैसेंजर है वो प्रॉफिट को बिलीव नहीं करते, जैसे यहूदी है वो जीसस को बिलीव नहीं करते। यहूदी जो है वो मूसा नबी तक बिलीव करते हैं। इस क्रिश्चियन है, जैसे ही मुस्लिम है वो रसद खलीफा जो बाद में लास्ट मैसेंजर आए, जो मैसेंजर आए, लास्ट तो नहीं पर जो मैसेंजर आए उसको बिलीव नहीं करते। वो बोलते नहीं प्रॉफिट ही फाइनल है, तो वो भी हदीस और उसमें बिलीव करते हैं। तो ये हर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हिस्ट्री हर एक बार अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो रिपीट होती है, ऑलवेज डिफरेंट वे। तो वही रिपीट हो रही है हिस्ट्री। और अभी आजकल क्या हो गया है कि सबमिशन में भी सिर आने लगा है। वो भी क्या बोलने लगे कि ये बस रसद खलीफा ही है, जो वो कर रहे हैं वही उसकी जो बताई बातों को हदीसों की तरह। हालांकि उनका मकसद जो था वो कुरान था, प्लस उनके जो 2 फॉल्स वर्सेस थे वो रिमूव करना था, हदीसों को रिमूव करना था, नमाज जो है उसको प्योरीफाई करना था, 5 वक्त की नमाज के साथ में सिर्फ फ़र्ज नमाज सुन्नत जो ये लोग पढ़ते थे उसको निकालना था, प्रॉपर तरीका बताना था। ये सब बता दिया है तो बस इट्स इनफ ना। फिर उसके बाद में तुम उसको पकड़ के उसकी कुरान को, यानी कि जो इंग्लिश में बताया वही डिवाइन रिविलेशन है, अरबी नहीं है, ऐसा बोलना भी कितना बड़ा गुनाह है। यानी कि जो अभी ट्रेडिशनल मुस्लिम गुनाह नहीं करते, इससे भी बड़े बड़े गुनाह जो है वो सबमिशन में लोग करने लगे। इससे भी बड़ा शिर्क इनडायरेक्टली उनको लगता है कि वो शिर्क नहीं, वो बोलते कि इंग्लिश ही है, इंग्लिश में जो बताया, यानी अभी देखो हैड वी रिसीव्ड द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, तो उसी को वो अरबी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अरबी के अंदर जो रियल मीनिंग है वो अल्लाह ने बताया हुआ है, जो इतनी गहरी लैंग्वेज है, इट्स अ वेरी रिच लैंग्वेज। इंग्लिश तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ द लैंग्वेज इन द अर्थ। सिर्फ 250 के 3-4 लाख के वर्ड है बस, जहाँ मिलियंस ऑफ वर्ड जिसके बनते हैं, जिसकी इतनी पुरानी लैंग्वेज। अल्लाह ने क्यों वरना इंग्लिश ही पहले नहीं क्यों नहीं दी थी, इंग्लिश में नाजिल करना था ना कुरान, अल्लाह ने क्यों नहीं किया इंग्लिश में नाजिल। उसने तो एक रेफरेंस दिया ट्रांसलेट करके कि तुमको एक रेफरेंस है तो तुमको एक अंदाज़ा मिले कोई चीज़ का, बेटर तरीके से उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया, क्योंकि इंग्लिश है ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई है। तो अगर किसी को समझना है तो एटलीस्ट वो बेसिक तो समझ सकता है ना। फिर जिसको डीप समझना है वो अपने इल्म की वजह से अल्लाह उसको इल्म देगा। जिसको अगर ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जाना है तो कोई अल्लाह के वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। अल्लाह अपने इल्म को जितना खोलना चाहे उतना वो खोल सकता है। जैसे कि आयतुल कुर्सी में लिखा हुआ है ना कि वो कौन सा वर्ड है जो वमा खल्फुहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा सा। इसका मतलब क्या, युहीतूना यानी हयात, यानी कि जो हयात यानी लाइव,
अल्लाह का इल्म है ना वो लाइव है, वला और जिसको वो हयात करता है, वला योही तू ना बेसईम, यानी कि अल्लाह जिसको चाहता है मिन इल्म, अपने इल्म में से, इल्ला बिमा सा, जिसको चाहता है उतना देता है उसको। अगर वो अल्लाह चाहे तुम्हें वो इल्म दे तो तुम ये पत्थर को सोना बना दो, पर वो इल्म जो है वो बेसिक जो क्वांटम लेवल का वो किसके पास है? अल्लाह। अगर अल्लाह चाहे तो ये जो तुम मिर्ची खा रहे हो उससे बॉम्ब बना दे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं, लेकिन वो लेयर तक, वो पर्टिकुलर वे तक हमारा इल्म नहीं है, तो हम वहां तक नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह क्या बोलते हैं कि मेरा जो इल्म है मैं जिसको चाहता हूं उतना, जिसको मेरे हिसाब से मैं देता हूं। वो सबको उतने ओपन नहीं किया वरना उसका मिस यूज होगा। इट्स इन्फिनिट, अल्लाह का जो इल्म है वो क्या इन्फिनिट है। तुम हर एक चीज में से, एक ये चीज में से भी अगर अल्लाह चाहे तुम इल्म दे तो उसमें से भी तुम जान भी दे सकते हो। अल्लाह ने दिया ही था ना ईसा नबी को, इब्राहिम नबी को भी जो उसने पूछा अल्लाह को तो उसको भी दिखाया परिंदों को काट के वापस जोड़ने का। यानी ही इज द, अगर उसको छुपा हुआ नॉलेज भी अगर वो तुम्हें दे दे तो तुम कोई भी कोड करके कोई भी चीज को तुम हासिल कर सकते हो। बिटकॉइन का कोड है वो भी तुम्हें अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें दिखा सकता है तुम्हारे ब्रेन में, या ऐसी नॉलेज तुम्हारे सामने ओपन करके। तो वो जो हयात लाइव अल्लाह ही है, वला यो ही तू ना, जिसको हयात करते अल्लाह उसी को उतना इल्म देता है। अगर हम सोच रहे इतना पोल्यूशन हो रहा है तो अभी ये लोगों ने एक रिसर्च किया कि एक बैक्टीरिया है पर्टिकुलर का, वो नील का, वो प्लास्टिक को खाता है। तो अगर मान लो कि प्लास्टिक अभी तक ये नहीं हो रहा था ना अर्थ में से, तो एक तो तुम प्लास्टिक बनाते हो तो भी अल्लाह उसका इल्म दिया कि ऐसे पर्टिकुलर जीवात निकाले जो प्लास्टिक को खा के उसको पूरा वो खा लेंगे ना उसको, तो प्लास्टिक रहेगा ही नहीं। फिर उसकी बॉडी में से जो बाहर निकलेगा वो तो प्लास्टिक होगा ही नहीं, उनका खोराक ही प्लास्टिक है, वो केमिकल है। तो अगर वो अल्लाह ने ऐसा कोई इल्म दिया इंसान को तो वो हवा में से CO2 भी निकाल लेगा। अभी जो बोल रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग है, तो हर एक चीज अल्लाह के कंट्रोल में। ही नोज व्हेन टू पुट व्हाट काइंड ऑफ द इल्म। सी अभी कंप्यूटर का जब जरूरत था, इतनी सारी आबादी आ गई तो अल्लाह ने उसको निकाला। अभी देखो GMG फ्रूट भी ये निकल रहे ना। अभी देखो खेती में कितनी सारी अलग अलग साइंस में आ गई है कि जिससे हम ज्यादा खेती की उपज ले सकते। अगर मान लो कि अगर ये साइंस नहीं होता और इतनी आबादी हो जाती तो खाने का पूरा हो सकता था। और ये 100 साल पहले एक ने तो पूरा ये भी किया था, उसने जो भविष्यवाणी की थी कि आगे के 100 साल के बाद कुछ खाना पीना ही नहीं रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि भूखमरी से लोग मर जाएंगे। कि उसको अंदाजा ही नहीं था अल्लाह के इल्म का कि अल्लाह आगे जाके कैसा इल्म देने वाले। उस इंसान का इल्म क्या होता है, एक लिमिटेड पार्ट में होता है। वो थोड़ी सोच पाएगा कि इसमें से ये भी बना सकते, इसमें से ये भी बना सकते। यानी अल्लाह ने ही सब कुछ चीजें बनाई है, क्रिएटर है वो। तो वो क्रिएटर यानी वो ऐसी डिस्कवरी तुम्हें देगा, ऐसी सोच देगा कि जो लोग को इसके हिसाब से तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम अल्लाह से मांगो, इल्म मांगो और हिदायत मांगो, और हिदायत, इल्म और हिकमत मांगो कि वो इल्म को सही तरह से यूज करने की हिकमत दे। क्योंकि अगर वो मान लो कि न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसकी तुम एनर्जी भी बना सकते हो और बॉम्ब भी बना सकते हो। तो वो हिकमत चाहिए उसको यूज करने की। तो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज इन अ फुल कंट्रोल। उससे हाथ में से एक भी कंट्रोल नहीं गया है। तो हम तुम्हें कोई दुख होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्लाह के कंट्रोल में ही है सब कुछ। एवरीथिंग इन इज फुल कंट्रोल, 100%। ही इज रनिंग एवरीथिंग। हाँ, अगर तुमने टेंशन कर दिया तो तुमने ही शैतान को पकड़ लिया, क्योंकि शैतान का यही काम है कि भाई इसकी बॉडी में से तो पहले मैं कैसे बाहर निकलूं, जो पिंजरे में पुर दिया है इसके साथ में, या इसको मैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो जो हमारे साथ वो सब कुछ फील कर रहा है। जो तुम फील कर रहे हो वो खुद वो फील कर रहा है। तो उसका तो क्या फील करना है कि तुम भाई गीत गाओ, म्यूजिक देखो, मूवी देखो, ये देखो, बाहर गाना गाओ, खाओ पियो, उसको वही मजा आता है। क्योंकि उसको तो तुम्हारे शरीर के अंदर अभी है, वो जो मरोगे तब वो बाहर जाएगा। तो उसको तो तब तक जितना तुम्हें इस्तेमाल करना है उतना वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा नफ्स के जरिए से। अल्लाह ने बताया ना कि तुम नफ्स को मत मानो, क्योंकि वो नफ्स के जरिए ही वो, तो जब तुम उसको ट्रेन हो जाओगे, तुम अपनी नफ्स को काबू में कर लोगे तो वो भी काबू में हो जाएगा। समझ में आया? तो तुम इस तरह से उसको कंट्रोल में कर सकते हो। तो हर एक चीज जो है वो हमारी बॉडी में से हमको कितनी हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं। और यानी मान लो सवेरे उठना नमाज के लिए हार्ड होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उठो,
उसको तो आराम करना होता है, तो ड्रीम करना होता है अलग अलग, तो वो भी तुम्हारे साथ में ही जिंदा ही है अभी। और फरिश्ते भी है वो जो लिखते रहते। तो हमको चाहिए कि हमको नफ्स के उसके काबू में नहीं देना है। हमको खाना है तो चलो मान लो कि इतना भी मीठा और इतना भी आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं करना है। वो तो कुछ भी करेगा तुमको हर एक जगह पे लेके, और उसको तुमको किसी भी तरह से मार देना है। अगर मान लो जल्दी से जल्दी तुम मरो और मैं छूटू ये जेल में से बाहर, जैसे ये बताया था ना कि जो सुलेमान नबी थे तो उन्होंने जिन्नों को कंट्रोल में दे दिया था, तो वो मौत आई थी तो उसको मालूम नहीं पड़ा था। जब उस दीमक ने उसकी लकड़ी को खा लिया और वो जब गिर पड़े तब जाके उनको एहसास हुआ कि ये हम तो अब आज़ाद हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ बाद में शुरू होती है। वो भी बच्चे ही है जो हमारे साथ में जीन है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ द चाइल्ड, तो मैच्योर नहीं है, तो वो तो तुम्हें बहका ही गई। जितना भी शैतान का भी कांटेक्ट में रहते हैं वो, दूसरे जो फ्री जीन है उसके साथ में भी वो बात कर सकते हैं, तो उसका भी एक लिमिटेशन अल्लाह ने रखा है। तो वो जो है वो अलग आयाम में हो रही है, हायर डायमेंशन में, और उन लोगों ने तो हमसे भी ज़्यादा अल्लाह को दूर थे, तो इसलिए उन लोगों की लाइफ तो 10-10 हज़ार साल, और कोई कोई तो आदम नबी से भी जिंदा है। कोई कोई जिन तो जब से आदम नबी थे, जब से इंसान बना तब से कोई कोई जिन तो जिंदा है इतने सालों से। उसकी तो तुम अगर यहाँ पे देखो, अगर तुमको देखने के लिए हो जाए तो हर जगह पे तुम्हें जिन ही दिखाई देंगे, लेकिन मोस्टली वो लोग जो होते हैं ना वो दूर रहने को पसंद करते हैं, जहाँ पे रिमोट एरिया हो या समुद्र, मोस्टली समुद्र के बीच में रहते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। और उसमें अच्छे भी और बुरे भी है। जो ईमान वाले हैं ना वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे। जो भी बुरे बुरे काम होते हैं ना, कोई बोलता है कि ये पुराने पूर्ण जन्म की बात बताई, या किसी को ये बताई, या फिर किसी को जादू तो ना किया, तो ये सारे करने वाले कौन होते? बुरे जीन ही होते। अच्छे जीन होते वो कभी भी, दे विल नेवर, बिकॉज उनको मालूम है कि ये सब सिर्फ की बात है। अगर कोई अच्छा इंसान है वो जादू तो ना करने जाएगा, ईमान वाला होगा वो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें कोई भी अगर जीन, तुम बोलो मैं जीन का दोस्त बनाऊंगा, जीन का दोस्त नहीं बना सकते। वो तुम्हें जीन का तुम दोस्त बनाने जाओगे तो उसके लिए तुम्हें कुर्बानी लेगा वो तुम्हारी, तुम्हें उनको कुछ देना पड़ेगा, और फिर तुम्हें वो पूरी दुनिया का, ये जिसको बोलते हैं ना ये इल्यूमिनाटी, जो बोलते हैं कि वो लोग जिन्नों को, उसके जो टॉप है वो शैतान उसके अंदर से कंट्रोल करता है, जो पूरे वर्ल्ड में अभी इल्यूमिनाटी, वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम अपनी रूह को बेच दो, फिर तुम्हारी पूरी जो प्रोग्रेस है ना लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल बनाने का वो हम लोग करेंगे। तो वो लोग क्या पसंद करते हैं, बड़े बड़े जो ये म्यूजिशियन है उनको, उनके साथ में सौदा करते, तो उनको वहाँ के वो ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए किसी को मारना पड़ता है या अपनी सोल को बेचना पड़ता है। फिर वो लोग जो भी बुरा काम करेंगे वो उनको करना है, फिर उनका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बने, तुम यूट्यूब में देखो ऐसे। वो लोग फिर ऐसे एक्शन करते हैं अपने सॉन्ग में, इल्यूमिनाटी का, शैतान को वो एक रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे वो मेडोना है, उसने खुल के बताया कि मैं तो इसको डेविल यानी शैतान की वो करती है, वो कभी अल्लाह का नहीं बोलती है वो नाम, गॉड इज ग्रेट वो। और जो भी अपना म्यूजिक भी बनाती है ना, उसके अंदर भी रिवर्स अगर तुम करो तो उसमें शैतान इज ग्रेट, शैतान इज द वर्शिप, ऐसा उसका म्यूजिक का रिवर्स करो उसका म्यूजिक का, तो वो आता है। तो वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो लोग पहुंचाते हैं। और वो शैतान है वो बहुत चालाक है, वो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज को पसंद करता है। उसको मालूम है गरीब है वो क्या करेगा, उसको नहीं पसंद करता वो तो यही बोलता है, तो यही वो इबादत नहीं करता, इसकी कर रहा है वो क्या बोलते हैं मूर्ति पूजा, या मान लो कोई मुस्लिम है वो कब्र की पूजा करता है, तो वहाँ पे वो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो कहाँ पे जाता है? जो सेलिब्रिटी है, जिसके पास कोई क्वालिटी है, जो म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, या कोई जो जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पहुंचेगा, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। और उसको बोलता है, वो पहले वो अगर अच्छी हालत में नहीं होगा तो बोलेगा मैं, तू अपनी सोल बेच दे तो मैं तुझे ये जगह पे पहुंचा दूंगा। तो वो फिर अपनी सोल को बेच देता है। उसको सोल को बेच देना क्या नहीं, वो जो कहेगा वो उसको करना है। फिर उसके दुनिया की पूरी दौलत जो भी उसको चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसो आराम, लेकिन उसको पीस तो मिलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो उसने अपनी सोल को बेच दी वो पीस। और वो लोग बाद में कितने लोग उसमें से बाहर निकलने के लिए आए तो उसको मार देता है। वो लोग इतने परेशान हो जाते कि इतना पैसा भी नीचे, हमको सुकून ही नहीं मिल रहा। तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो वो ईमान वाले के पास तो अल्लाह बोलते कि शैतान आएगा ही नहीं, वहां से ही दूर भाग जाएगा। तो ये जो सारी ट्रिक है वो ईमान वालों के साथ में कभी भी नहीं होती। या जो अच्छा इंसान होता है, चलो ईमान वाला भी नहीं हो, लेकिन वो उसको अल्लाह का खौफ होता है, तो वहाँ उसको भी वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो सोल बेचने के लिए रेडी नहीं होगा।
बाकी जो कमजोर इंसान होगा, इसलिए बोलते हैं हम अपने नफ्स के ऊपर भी हमें काबू में रखना है। वो जो चाहे वो नहीं करना है हमें। उसको पसंद नहीं है कि तुम एक्सरसाइज करो, तुम स्ट्रांग बनो और तुम लंबा जियो और हेल्थी जियो, कि उसको तो जितना तुम कितने बीमार हो उससे, तुम्हारी बॉडी से उससे कोई लेना देना नहीं, बस तुमको उसको निकलना है। इसलिए तुम्हें यही ख्याल, बाद में कुछ नहीं होगा, तुम आत्महत्या कर लो, तुम सुसाइड कर लो। तो ये थॉट्स कौन लाते हैं? शैतान, क्योंकि उसको जल्दी से निकलना है। तो लास्ट में क्या ट्राई करता है? ये सुसाइड थॉट दो इसको, जल्दी जल्दी मरे, कूद के मर जाए, ये मर जाए तो मैं तो छूट जाऊं। समझ में आ रहा है? ये सुसाइडल थॉट्स तुम बोलते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट में तुम्हें स्टडी में आएगा। तो वो थॉट्स लाने का भी शैतान का ही लास्ट में रीजन है कि वो कुछ भी करके तुमको बॉडी में से निकलना चाहते हैं। अगर तुम उसके हिसाब से नहीं चल रहे तो उसको तो ये अच्छा लगेगा कि तुम डांस करो, तुम बड़ी पार्टी में जाओ, तुम अपना घमंड दिखाओ, मैं बड़ा हूं, मेरा बड़ा, वाई वाई करे। जब ये चीज आती है तो वो तुम्हारा, तुम भी, रूह भी उसके साथ में क्या हो जाती है? तुमको अच्छा लगने लगता है। शैतान तुम्हारी रूह के साथ में कर करके तुमको वो सारी चीजें अच्छा बनाने लगता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। वी वुड हैव बीन, यानी लकन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, वी वुड हैव बीन वर्शिपल डिवोटेड टू गॉड अलोन। यानी वो लोग क्या बोलते थे कि अगर हमारे बाप दादा को सही मिलता तो हम भी अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर लेते। फकफरू बिही फसौफा या लमून, बट उन लोगों ने क्या किया? कुफर किया। फसौफा या लमून, फसौफा यानी सून, सौफा या लमून, वो लोग बहुत ही जल्दी उनको मालूम कर लेंगे। और जो लोग नेक है, वलकद सबकत कलेमतोना, कलेमत यानी वर्ड, विजन, डिसीजन, लेबा देना मुरसलीन, यानी कि जो अल्लाह के मैसेंजर है वो ही क्या होने वाले? आगे आने वाले, जीतने वाले, और वही अल्लाह की बात ये है। वो कलेमत यानी हो गया, सबकत यानी वो डिटरमाइन हो गया, सबक जिसको बोलते हैं ना हम, सबक ले लिया ना तुमने, तो ये सबक मिल गया। वलकद सबकत कलेमतों ना, अल्लाह का कलेमत है वो हो गया, लेबा दिनल मुरसलीन, यानी जो भी मैसेंजर है वही आगे गारंटी दे उसको विक्ट्री। इन्नहुम लहुमुल मुनसरून, मुनसरून यानी नसर यानी विक्टर्स, एंड दे आर श्योरली विक्टर्स। अल्लाह उसको वापस कंफर्म करता है कि उन्हीं को विक्ट्री मिलेगी, उन्हीं को मदद मिलेगी। मुनसरून यानी मदद भी होती है, जीत भी होती है। वो इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, गालिबून गालिब हो गया ना, जिसको बोलते हैं ना कि अवर सोल्जर्स, इसको अल्लाह क्या बोलते हैं? वो इन्ना जुंदना, यानी कि जो अल्लाह के साथ में है, अल्लाह के रहने वाले, तो वही लोग जीतने वाले, गालिब होने वाले, बाकी कोई नहीं होने वाला। अल्लाह फाइनली जो ईमान वाले उन्हीं को आगे लेने वाला है। और अल्लाह को कोई भी वो नहीं है कि तुमको क्यों पनिशमेंट दे। अल्लाह जरा भी नहीं चाहता कि अपने ईमान वालों को पनिशमेंट दे। यानी हमारी एग्जाम फिनिश हो जाएगी जब हम मैच्योर हो जाएंगे इंस्टेंटली, और हमें सारी चीज़ें जो भी हम दुनिया की चाहते हैं ना वो हमारे कदमों में आ जाएगी, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं होगी। तो वो चीज़, तुम दुनिया के पीछे मत भागो, पर तुम अपने आप को अल्लाह की इबादत और खालिस होने की तरफ कोशिश करो। बाकी सब तो अल्लाह देगा ही जब तुम हो जाओगे, तो उसकी तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। सब कुछ अल्लाह की, अल्लाह ने छुपा के रखा है। अल्लाह को तुम्हें देने से कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा? कोई ताकत है रोकने वाली? अल्लाह ने खुद गवाही दी कुरान में। अब इससे बड़ी कौन गवाही हो सकती है? वही ना जुंदना, जुंदना यानी सोल्जर, जुन यानी एक जन्नत बोलते हैं ना, वो इट्स काइंड ऑफ द लहुमुल गालिबून, गालिब होने वाले, और कोई नहीं। सो तुम लोग क्या करो? फतवल्ला अनुम हत्ताहीन, सबर करो और उनको छोड़ दो। फतवल्ला, टर्न अवे, अनहुम उन लोगों से, हत्ता अंतिल वक्त आ जाए, एक मुकर्रर, हीना, हीन यानी एक पीरियड तक, एक वक्त तक। वबसिरहुम फसौफा युबसिरून, तो तुम भी देखो, फसौफा और सून वो लोग भी देखेंगे। अफबिअज़ाबिना यस्ताजिलून, और वो लोग जल्दी हमारे अजाब को देख लेंगे। यानी कि हम अल्लाह का जो रेट्रीब्यूशन है उनको चैलेंज करते हैं। तुम उनको बोलो मरने के बाद ये हो जाएगा, तो बोलते तुम मजाक कर रहे हैं, यानी चैलेंज करता है ना। वो लोग मानते नहीं है कि आखिरत में जन्नत मिलेगी और जन्नत मिलेगी, तो वो लोग मजाक करते हैं। और जहन्नम बोलो तो वो भी मजाक करते। यानी इसका मतलब है, तुम अगर कोई तुमको बोले तुम उसकी बात नहीं मानो, तो तुम इसका मतलब है तुम उसको चैलेंज कर रहे हो ना कि तुम गलत हो। तो अल्लाह बोलते मेरे अजाब का ये लोग यस्ताजिलून, अजाल यानी कि
उसको वो ये बनाते, मजाक बना रहे उसको जल ये कर रहे। फ़ोए हकीमुस्सलात।